हमारे भी ओके, तो मैं अपनी बातों को दोहरा रहा हूं कि हर सैनिकों की टुकड़ी के पास, उनकी यूनिट्स के पास अपनी हथियार होते हैं, उनके पास अपनी डिवाइसेस होती हैं, जिसके माध्यम से वो अपने जंग को और अपने काम को अंजाम देते हैं। आज इस धरातल पे भी, इस सिस्टम पे भी हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसे हथियारों की जरूरत है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, जिसके माध्यम से वो अपने प्रतिदिन की लड़ाइयों को बेहतर तरीके से अंजाम दे सके और बेहतर तरीके से उससे अपार सफलताएं हासिल कर सके। ये बीएमआई मशीन, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके की भविष्य में देख रहा हूं और आने वाले समय की उम्मीदों को देख रहा हूं, एक्सपेक्टेशंस को देख रहा हूं, यह बीएमआई मशीन निश्चित तौर पे आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होने वाली है। जी हाँ, मील का पत्थर साबित होने वाली है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी चीज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने से पहले उसकी कम संपूर्ण जानकारी आपके पास होनी जरूरी है। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ज्यादा टेक्निकली है, इसमें हर्डल्स नहीं है, लेकिन जितनी भी चीजें हैं उन्हें समझना बहुत ही जरूरी होता है। आइए देखते हैं इस बीएमआई मशीन के ऊपर कौन कौन सी चीजों के ऊपर मैं रोशनी डालने वाली इस स्लाइड के माध्यम से। दोस्तों, ये जो वर्जन है बीएमआई की, इसकी मॉडल नंबर EBS 7007E है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एक किस्म से कह सकते हैं कि आज की वर्तमान समय की जो टेक्नोलॉजी है, बल्कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका इसमें इस्तेमाल हुआ है। यह हमारे शरीर की जो बीएमआई है, बीएमआई का फुल फॉर्म मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, बॉडी मास इंडेक्स। इस एब्रिविएटेड फॉर्म में हम क्या कहते हैं, बीएमआई कहते हैं। तो दोस्तों, बीएमआई और बॉडी मास इंडेक्स इज कैलकुलेटिंग, ये एक कैलकुलेशन से जुड़ी हुई एक डिवाइस होती है, जो हमारे शरीर की जो बीएमआई की रेंज होती है, 18.5 से 25 की जो रेंज होती है, उसकी जो एक्चुअल बीएमआई की जो हमारी मेजरमेंट है, उसे यह ऑब्जर्व करती है और उसके ऊपर अपनी रीडिंग्स देती है। जैसे मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आपकी हाइट जो है 5 फीट 7 इंचेस है और आप हेल्दी हैं, वेगी हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी जो वेट है इन टर्म्स ऑफ पाउंड 121 एंड 153 हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यह आपकी शरीर की मास को मेजरमेंट करती है, ना कि शरीर के अंदर होने वाली रोगों की ब्यौरा देती है। बल्कि यह मास मास का मतलब जो वेट है, कितने आप हेवी है, उसे ही यह ऑब्जर्व करके ये मॉनिटर में, ये डिस्प्ले में आपको बताएगी। लेकिन आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि अगर ये बीएमआई की जो रेंज है नॉर्मल से डेविएट हो रही है, तो इसके क्या मतलब हो सकते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा। अगर आपकी बीएमआई 18.5 से कम है, तो दोस्तों आप अंडरवेट की श्रेणी में आते हैं। अगर आपकी बीएमआई 18.5 से 24.5 की रेंज में है, तो आप नॉर्मल वेट की श्रेणी में आते हैं। अगर 25 से डेविएट कर जाती है, 25 से लेटेस्ट से 29.9 की श्रेणी में आते हैं, तो आप ओवरवेट की श्रेणी में आते हैं। और अगर 30 पार कर गई है, तो दोस्तों आप ओबेस हो चुके हैं। जी हाँ, ओबेस का मतलब है इट्स एन अलार्मिंग स्टेट। और अगर गलती से बीएमआई 40 पार कर जाती है, तो दोस्तों आप सीवियरली ओबेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी। अब आप सभी लोग अपनी अपनी बीएमआई का एक अंदाजा तो जरूर रख ले। फिलहाल आपके पास एक स्केल है, इस स्केल के माध्यम से मैंने दर्शाने का कोशिश किया है, और इसमें हमने कुछ स्टैंडर्ड हाइट्स को लिया है, जो एक लोगों की आमतौर पे हाइट्स हुआ करती है, और उसकी रेस्पेक्टिव वेट्स जो है हमने यहाँ पे कंसीडर कर रखी है। ये वेट्स जो है, ये हमने पाउंड्स में भी लिया है और किलोग्राम में भी लिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस उम्र की जो लोग हैं, आई मीन जो उनकी स्टैंडर्ड हाइट है, हाइट के रेस्पेक्ट में आपकी वेट कितनी है। और अगर आपकी वेट नॉर्मल से ज्यादा है, तो आपकी ग्राफ जो है वो शो करती है कि आप बीएमआई एक्सीड कर चुके हैं और आप ओबेस की श्रेणी में आ रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, ये जो मास मेनली जो बिल्डअप होती है, ये जरूरत से ज्यादा चर्बी हमारे शरीर में एकत्रित होती है इन कारणों की वजह से
हमारी शरीर की जो मास है वो जरूरत से ज्यादा हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर के अंदर रहने वाली जो फैट है वो नुकसानदेही है। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर के अंदर जो चर्बी है वो बेकार है। नहीं दोस्तों, आइए मैं आपको फैट से मिलने वाली जो बेनिफिट्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। फैट इज एन एसेंशियल सब्सटेंस टू ह्यूमन बॉडी। एक ऐसी चीज जिसकी जरूरत हमारे शरीर को है। क्यों? क्योंकि यह शरीर के अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखती है। मतलब कभी भी अगर आपके शरीर को जरूरत से ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़े तो ये चर्बी ही है जो आपकी शरीर को अतिरिक्त एनर्जी पहुंचाने का काम करती है। साथ ही साथ यह आपके शरीर के अंदरूनी जो अंग है उसकी रक्षा करती है, ये आपके विसेरा की रक्षा करती है। और साथ ही साथ जो थर्मोस्टेटिक जो फ्लक्चुएशंस है, यानी कि बाहर और अंदर की वातावरण के मुताबिक आपके शरीर के अंदर का जो तापमान को मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी जो होती है वह आपके चर्बी की ही होती है। यानी कि शरीर के अंदर का जो तापमान होना चाहिए 98.4 यानी 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब बाहर का वातावरण कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी होने के बावजूद भी आपके शरीर का अंदरूनी तापमान जो है 37 डिग्री ही होती है। और यह काम बड़े ईमानदारी के साथ और वफादारी के साथ हमारे शरीर की चर्बी ही किया करती है। लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर हो जाए तो दोस्तों फैटी लिवर, डायबिटीज, बीएमआई एक्सीड कर जाना, कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट ब्लॉकेज, इंटरनल हेमोरेज, प्रेशर बिल्डअप करना, ऐसी कई समस्याएं आती हैं। लेट्स फाइंड आउट कि ये टेक्नोलॉजी में हम किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी में ब्लूटूथ का इस्तेमाल होता है। और ये ब्लूटूथ का मतलब ये है कि ब्लूटूथ एक जरिया होता है जिससे कि आप अपने लेटेस्ट जो मोबाइल है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो गैजेट्स है, उसे आप इस इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ 4 एक एक मेजरमेंट होती है ब्लूटूथ को समझने की। ब्लूटूथ 4 फंक्शंस कंपेटेबल फॉर आईओएस एंड एंड्रॉइड। मतलब ये है कि जिस डिवाइस के अंदर ब्लूटूथ 4 की मेजरमेंट पाई जाती हैं वह समझा जाता है कि वह डिवाइस जो है इस बीएमआई मशीन के साथ कंपेटेबल होती है, यानी कि इन दोनों का तालमेल बड़ा सही होता है। आपको हमेशा इस बात की सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपने जिस बैटरी का इस्तेमाल किया हुआ है वह बिल्कुल फ्रेश है हो, वह उसके अंदर चार्ज बरकरार हो। ऐसा नहीं कि आपने लो बैटरी जो ड्रेन आउट हो चुकी है, जो लंबे समय से बैटरी इस्तेमाल हो रही है, आपने उसी को ही इस्तेमाल किया है। फिर क्या है, रीडिंग्स गड़बड़ हो सकती हैं और एरर आ सकते हैं। तो ये एक दर्शाने का तरीका है कि ब्लूटूथ 4 इज कंपेटेबल विथ योर एग्जिस्टिंग डिवाइस, ये बीएमआई डिवाइस। दोस्तों, सेट वेट एंड टारगेट रिकॉर्ड एंड ट्रेस हेल्थ स्टेटस, ये क्या करते हैं, ये आपकी जो डेविएशन लेवल है उसे डिस्प्ले के रूप में आपको ला करके रख देती है। अब आपको उस मेजरमेंट के ऊपर काम करना होता है। उस मेजरमेंट के ऊपर चाहे अगर वो अंडर वेट है तो बीएमआई कम रहेगी, और अगर ओवर वेट है तो 25 से बीएमआई ज्यादा हो जाएगी। तो दोनों ही स्थितियों में हमें काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है अपने शरीर के ऊपर। अगर इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो डायमेंशन है वो 300 mm लेंथ होती है, यानी कि 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 30 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है, यानी कि ये एक स्क्वायर शेप में होता है। और इसकी जो थिकनेस है 23 mm इसकी थिकनेस है। इसकी जो टॉप पोर्शन पे जो ग्लासेस का इस्तेमाल किया गया है बहुत ही टेम्पर्ड ग्लास होते हैं, और उसकी थिकनेस 6 mm की होती है। एक एलसीडी डिस्प्ले है और उसकी डायमेंशन 73 mm इंटू 30 mm है। और डिजिट्स की जो हाइट्स होती हैं 26 mm होती हैं। ब्लैक कलर की ये इंस्ट्रूमेंट है और रेड डिजिट्स कलर में ये आपको अपने डिस्प्ले के माध्यम से आपको दर्शाती है। इसके अंदर जो बैटरी का इस्तेमाल होता है 3A टाइप की बैटरी लगती है और बिल्कुल फ्रेश बैटरी लगती है। नेट वेट की अगर बात करें तो 1520 ग्राम, यानी कि 1 किलो 520 ग्राम की इसकी वजन होती है। यह डिवाइस जो है 3 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है हमारे पास। इनिशियल स्टार्टअप की जहां तक बात है, यह हमारे शरीर की जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, यानी कि विद्युतीय तरंगे हैं, उसके माध्यम से हमारी शरीर की बीएमआई को मेजर करती है। क्या होता है, जब हम इस मेजरमेंट को इस डिवाइस के माध्यम से हम मॉनिटर करते हैं तो शरीर के चारों तरफ एक विद्युतीय तरंग का
एक फ्लो पैदा होता है। विद्युतीय तरंग के माध्यम से ही इस बीएमआई को हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको जरूर याद रखनी पड़ेगी कि अगर कोई भी हमारे प्रोस्पेक्ट हैं जिनकी आप बीएमआई की जांच कर रहे हैं, अगर इनके शरीर में कोई कुछ डिवाइसेस जैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, सर्जिकल इम्प्लांट्स लगे हैं, जैसे पेस मेकर, हृदय से जुड़ी हुई समस्याओं में पेस मेकर का कभी कभी इस्तेमाल होता है, तो ये पेस मेकर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो ऐसे लोगों के ऊपर इसकी जांच नहीं करनी है, याद रखिएगा, क्योंकि उनकी जिंदगी है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें कभी भी किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि डिस्टरबेंस हो सकती है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि ऐसे लोगों को इसके दायरे में कंसीडर नहीं करना है। कंटेंट की लिस्ट है ये, मतलब जब आपको पैकेट्स को अनबॉक्स करेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं उसके बारे में बताया हुआ है। ये इसकी एक्चुअल साइंटिफिक मेजरमेंट है जिसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, चलिए अब हम बात करते हैं बिफोर यू बिगिन द क्विक स्टार्ट गाइड। मतलब आपको ये समझना है कि कैसे हम इसमें आगे बढ़े। सबसे पहले डिवाइस को ऑन करेंगे बकायदा उसमें बैटरीज लगा करके, और हम अपने जो मोबाइल्स हैं, एंड्रॉइड गैजेट्स जो हैं जिसकी वर्जन जो है ब्लूटूथ 4 की श्रेणी में आती हो या 4.4 प्लस की श्रेणी में आती हो, वह इस डिवाइस के साथ कंपेटेबल होती है। इसका एक मतलब यह भी है कि ब्लूटूथ 4 से बिलो की जितने भी पुराने किस्म की जो गैजेट्स हैं वो इसके साथ कंपेटेबल नहीं होगी। याद रखिएगा, वो इसके साथ कंपेटेबल नहीं होगी। आपकी कंपेटेबिलिटी यानी कि मोबाइल यानी कि एंड्रॉइड गैजेट्स की कंपेटेबिलिटी इससे बीएमआई डिवाइस के साथ तभी हो सकती है जब आप जिस गैजेट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो उसकी जो ब्लूटूथ की पैटर्न है वह 4 और 4 प्लस की श्रेणी में हो। डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, और डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक सॉफ्टवेयर है जिसे आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या दिए गए लिंक पे जाकर के भी ओके ओके इंटरनेशनल की जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर करके आप उसके माध्यम से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके के सिंबल्स होंगे, आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं ओके ओके इंटरनेशनल। ये सॉफ्टवेयर होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं जिसके माध्यम से आप अपने गैजेट्स को इस इंस्ट्रूमेंट के साथ ऐड करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं। नाउ टर्न ऑन द ब्लूटूथ ऑन मोबाइल। आप अपने मोबाइल की जो ब्लूटूथ है उसे ऑन कीजिए और कोशिश कीजिए ओके ओके इंटरनेशनल को सर्च करने की, और जैसे ही सर्च होती है आप उसके माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द एप्लीकेशन विल आस्क यू फॉर द लॉगिन। जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं वहां पे आपकी कुछ डिटेल्स जो है वो सॉफ्टवेयर की लॉगिन करने के दौरान आपकी डिटेल की डिमांड की जाती है उस एप्लीकेशन में। यानी कि आपको स्वयं को रजिस्टर करना पड़ता है अपनी तमाम डिटेल्स को देते हुए। आपको आपका नाम, उम्र, वेट, ये तमाम चीजें जो है बेसिक डिटेल्स जो है वो पूछते हैं। और आफ्टर लॉगिन एप्लीकेशन विल आस्क यू फॉर यूनिट सेटिंग। मतलब लॉगिन करने के बाद आपकी ये जो डिवाइस है वो आपसे पूछेगी कि आप किस यूनिट्स में आप अपना मेजरमेंट चाहते हैं। आप ब्रिटिश स्केल में अपनी मेजरमेंट चाहते हैं या हमारी इंडियन स्टैंडर्ड्स की यूनिट्स में आप स्केल चाहते हैं। कुछ जैसे ब्रिटिश स्केल में हमारी वेट आईबीएस पॉन्ड्स में लिए जाते हैं, जबकि हमारे भारतीय यूनिट में किलोग्राम के माध्यम से हम उसको समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है जब आप अपनी बेसिक डिटेल्स देते हैं, और जब बेसिक डिटेल्स पूरी दे दी जाती हैं आपको नेक्स्ट बटन, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट बटन जो है आपको क्लिक ऑन करनी पड़ती है। और अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब आपने जो अपना एक्चुअल जो फीडिंग किया हुआ है जिस मैसेज को, कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी वेट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, उसके मुताबिक ही कैलकुलेशन की गणना होती है। नाउ एट द कीवा बीएमआई स्केल, आपको प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद, यूनिट सेलेक्ट करने के बाद आपको इस एप्लीकेशंस को ऐड करना पड़ता है, ताकि हमेशा के लिए यह जो है सिस्टम के साथ जो है इसकी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो सके। नाउ क्लिक हियर टू कनेक्ट विद द ब्लूटूथ। हमेशा ऐड करने के ऑप्शंस आते रहेंगे। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस ऑन करते हैं, और फिर
जैसे ही ऑन करते हैं, थोड़े समय के लिए आप उस डिवाइस पे खड़े होने का प्रयास करेंगे स्थिरता के साथ। और याद रहे कि आपके पास कुछ बहुत ज्यादा हेवी चीजें ना रहे, बिल्कुल फ्री स्थिति में आप अपने आप को उस उस डिवाइस के ऊपर खड़े होते हैं और उसके बाद मेजरमेंट लेने की प्रक्रिया जो है ऑन करते हैं। टू टेक द रीडिंग, आपको रीडिंग लेने के लिए डिवाइस को ऑन करना पड़ता है और यह काम करना शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं जो डिटेल्स फेच होती हैं वो कुछ इस तरीके की डिटेल आती हैं। वेट जो आपने फीड किया था, मिसाल के तौर पे 56 किलो, बीएमआई 20.6 है, आपके शरीर में फैट की जो कंटेंट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 24.9 है, जो मसल्स की मास है वो 71% है, वाटर कंटेंट जो है 51% है और विसरल फैट जो है 3% है। कुछ इस तरीके के पैरामीटर्स जो है आपको देखने का मौका मिलता होगा। दोस्तों ये जो रीडिंग्स, ये जो आप देखते हैं डिस्प्ले पे अपने अपने उस मोबाइल गैजेट्स पे, इससे आप सुरक्षित भी रख सकते हैं, यानी कि इसे सेव भी कर सकते हैं। और सेव करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति की भी जांच करें तो आप अपने मेमोरी में इनकी तमाम डिटेल्स को रख भी सकते हैं। टू सी द हिस्ट्री ऑफ यूजर, टैप ऑन द ट्रेन बटन। कभी भी आप चाहें तो उस प्रोफाइल को आप रेफर कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। दोस्तों अब यूजर इस्तेमाल करने की कुछ विशेष टिप्स। प्लेस द स्केल ऑन द फ्लैट। इस इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल समतल सतह पे रखें, जो बिल्कुल हॉरिजेंटली, बिल्कुल सपाट सतह हो। और उसके नीचे आप कुछ ऐसी चीजें भी रख सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैट्स रख सकते हैं ताकि वो स्लिप ना हो जाए। ठीक है, और समतल सतह होनी चाहिए। स्टेप ऑन टू द प्लेटफॉर्म। नंगे पैर जो है उस इंस्ट्रूमेंट पे खड़ा होने का कोशिश कीजिए। मतलब ऐसा ना हो कि स्लीपर और फ्लोटर पहन करके आप उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर चढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंगे पैर आपको स्टेप ऑन टू द प्लेटफॉर्म विद द बेयर फीट है। स्टैंड स्टिल, बिल्कुल सीधा खड़ा रहना है विथ फुल कंटेक्ट विद द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के जो इलेक्ट्रोड्स आप देख रहे हैं, ये उसके बिल्कुल संपर्क में होनी चाहिए आपको, क्योंकि उसी के माध्यम से विद्युतीय तरंगे आपके शरीर में प्रवाहित होती हैं और तभी जाकर के वह पूरी मेजरमेंट ले सकती है। आप सुबह सुबह जब सो करके जागते हैं उसके 2 घंटे के बाद ही आप इसकी रीडिंग लीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि अभी बेड से उठे और तुरंत रीडिंग लेने पहुंच गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोशिश करें अगर आपने भोजन कर रखा है तो कम से कम 2-2.5 घंटे का गैप दे दें। कभी भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव जो हमारी एक्सरसाइज होती है या सौना बात होती है, या बहुत ज्यादा ड्रिंक और डाइनिंग करने के बाद, मतलब भोजन हेवी अगर आपने कर लिया, उसके आसपास आप इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपकी शरीर से एनर्जी बहुत ज्यादा सकाउट हो चुकी होती है। तो वैसी परिस्थिति में इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें ट्राई टू परफॉर्म मेजरमेंट एट द सेम टाइम ऑफ डे इन द सेम लोकेशन ऑन द सरफेस। मतलब ये है कि आप जिस स्थान पे, जिस जगह पे, जिस टाइम फ्रेम में आपने अपनी जांच की थी, सपोज 1 महीना पहले, आप उसी स्थान पे खड़े होंगे, उसी टाइम फ्रेम में अपने शरीर की जांच करेंगे, उसी तरीके से जिस तरीके से आपने पहले किया था। मतलब ये है कि आपकी जो जांच की जो यूनिफॉर्मिटी है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब नाउ द कंडीशन ऑफ स्किन ऑन द बॉटम ऑफ योर फीट कैन अफेक्ट द रीडिंग। आपकी जो तलवे हैं, वह तलवे की साफ सफाई, वह तलवे की परिस्थिति आपकी इस बीएमआई की रीडिंग्स को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। सो दीज आर सम इस्तेमाल करने की से जुड़ी हुई कुछ टिप्स थे। ये आपको वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बैटरीज जो है, 2 बैटरीज लगती हैं जो 1.5 वोल्ट प्रवाहित करती हैं, AAA साइज की। और डिजिट जो है कुछ आपको 4 कैरेक्टर्स के माध्यम से डिजिट्स जो है आपको इसमें देखने का मौका मिलता है। इंस्टॉलिंग एप्लीकेशंस जो है बहुत इजी है। आप मैनुअल जो सेटअप मैनुअल है उसे देख करके बड़े आसानी से समझ सकते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट बीएमआई। और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं आप देख सकते हैं कि यह हमारी यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की जो कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट्स है उससे
उसको सेटिस्फाई करती हैं और हर लिहाज यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स की एक्यूरेसी लेवल और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हुए इसका एक बहुत ही वाइड सर्कुलेशन है पूरे विश्व स्तर पे। बहुत सारे लोग इस बीएमआई मशीन के माध्यम से अपने शरीर की स्वास्थ्य की जांच, अपनी डेविएशन लेवल को और लोगों को सलाह देने के काम कर रहे हैं। याद रखें, हम जनरली 14 से 17 साल की जो उम्र होती है, यह बहुत ही कह सकते कि बचपना से निकल करके हम युवा अवस्था की श्रेणी में प्रवेश करते हैं। तो इसमें कभी कभी फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस जो है उनके शरीर में होते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी का थोड़ा सा फैक्टर वहां पे मिसिंग रहता है। तो कोशिश करें कि इससे ऊपर की उम्र के लोगों की अगर हम जांच करते हैं तो एक्चुअल मेजरमेंट आपको मिलती है। सो कोशिश होनी चाहिए कि 14 एंड अबव के लोगों की हम इसमें जांच करें। और बाकी जो सेटअप की प्रोसीजर है उसको हमने समझाया, कैसे आपको सावधानी बरतनी है उसे आपने देखा, और किस तरीके से इस मशीन को इंस्टॉल करके कैसी सतह पे रखना है, कितने समय के बाद जागने के बाद इसे या आप मेजर कर सकते हैं, हमने उन तमाम चीजों को बारे में देखा। अब जिन चीजों को मैं आपके साथ बताना चाहूंगा वो कुछ एरर से संबंधित सब बातें हैं। जब बैटरी अगर आपकी लो रहे तो एरर आ सकती है। अगर आपकी डिवाइस की ब्लूटूथ की वर्जन जो है 4 से छोटी है, एरर आ सकती है। अगर ओवरलोडेड है, मतलब बहुत ज्यादा हेवी अगर कोई व्यक्ति उस मशीन पे चढ़ा है, तो मुमकिन है कि एरर आ सकती है। वैसी स्थिति में उतर जाना चाहिए उस डिवाइस से। तो यहाँ पे कुछ हमने प्रॉब्लम लिखा हुआ है, उसके कारणों को लिखा है और उसका सॉल्यूशन लिखा है। जैसे मान लीजिए एबनॉर्मल रिजल्ट, बहुत ज्यादा अगर एबनॉर्मलिटी आ रही है, स्केल इज ऑन सॉफ्ट कारपेट और अनस्टेबल सरफेस। कभी कभी जब आपको प्रॉब्लम आती है तो उसकी जो कारण होती हैं, आपका फ्लैट सरफेस नहीं होने की वजह से भी कभी कभी कारण आती हैं, या वैसी जगह होती हैं जो कि अनइवन हो, ऊपर नीचे जैसी सरफेस हो। तो इसीलिए मैं कहा कि हार्ड सरफेस होना चाहिए और साथ ही साथ समतल भी होनी चाहिए। कभी कभी वातावरण का जो टेम्परेचर है इतना कम होता है, तो वैसी स्थिति में थोड़ा सा उसके इलेक्ट्रोड्स में उसकी जो एक्यूरेसी लेवल है कम आ सकती है, एरर आ सकता है। इसीलिए इस डिवाइस को बाहर, मतलब ओपन ग्राउंड में और विशेष करके विंटर में ऐसा कभी कोशिश नहीं करना चाहिए। घर के रूम टेम्परेचर पे इस डिवाइस को हम मेजर करते हैं, इस डिवाइस के माध्यम से लोगों की मेजरमेंट लेते हैं। बैटरी अगर अच्छे तरीके की नहीं है या उसमें चार्जेस बराबर नहीं है तो हो सकता है डिस्प्ले आने में प्रॉब्लम्स हो। कैन नॉट प्रोसीड टू एनालाइज बॉडी फैट, कभी कभी ऐसे अगर आपको प्रॉब्लम्स दिखते हैं कि यह आपकी बॉडी फैट को एनालाइज नहीं करती, इसका मतलब यह है कि आपने जुराबे पहन करके, या हो सकता है आपने अपने पैरों को अच्छे तरीके से साफ ना किया हो, ये कारण हो सकते हैं। और अगर डिवाइस ऑटोमेटिकली ऑफ हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि समय आ चला है पुरानी बैटरी को हटा करके नई बैटरी लगाने का। तो प्लीज आप इसे रेफर करें। और दोस्तों, ये एक रेफरेंस शीट है जिसमें हमने अलग अलग किस्म की उम्र के लोगों की यहाँ पे सिलेक्शन कर करके वो व्यक्ति की कार्य प्रणाली के मुताबिक उनकी बॉडी फैट लेवल को यहाँ पे दर्शाने का कोशिश किया है। तो इसे आप जरूर रेफरेंस शीट के रूप में रखें। तो इसके साथ ही बीएमआई की संबंधित जो चीजें हैं उसका एक ब्यौरा मैंने आपके साथ शेयर किया। अब दोस्तों, आज की इस मीटिंग के शीर्षक में आपने देखा होगा कि इस बीएमआई मशीन के माध्यम से आप अपनी आमदनी, अपनी रिटेलिंग, अपने लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर सकते हैं। आमदनी भी बढ़ा सकते हैं, रिटेलिंग भी कर सकते हैं। आप हमेशा कहते हैं ना कि पैसे बिल्कुल आते रहेंगे, ऐसी शुरुआत हो सकती है इस बीएमआई मशीन की बात से। क्योंकि 4G की तरह इसमें कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल हर्डल्स नहीं है, क्योंकि 4G में बहुत सारी चीजें हैं समझने को है। लेकिन यह बीएमआई मशीन अभी तो हमारी स्कीम का भी हिस्सा है। अगर 50,000 या 50,000 से ऊपर अगर कोई एरिया स्टॉकिस्ट जो है अगर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उन्हें भी यह बीएमआई का फायदा मिलता है। तो दोस्तों, आपके पास मौका है इस स्कीम को अर्न करने का और इस बीएमआई को हासिल करने का। लेकिन इस बीएमआई को सिर्फ और सिर्फ
समझ लेने से और सिर्फ आप अपने घर में रखने से काम नहीं चलेगा। इस बीएमआई मशीन के माध्यम से आप कोशिश करें कि जितने भी लोग आपके संपर्क में आते हैं उन्हें आप उन्हें आप कोशिश करें कि उनकी बीएमआई के माध्यम से जांच करें, क्योंकि बीएमआई का मतलब है कि हर ऐरा गैरा नथु खैरा, मतलब एवरी टॉम डिक हैरी कैन डू इट। यह एक इंडिकेटिव मशीन है, जबकि हमारी 4G मशीन जो है वह बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है। याद रखें, बीएमआई मशीन इंडिकेटिव है, एक सूचक के रूप में काम करता है, जबकि 4G मशीन हमारी डिस्क्रिप्ट है, एक बहुत बड़ा ब्यौरा स्वास्थ्य का प्रस्तुत करती है। तो यह उन लोगों के लिए बहुत ही आसान है जो अक्सर ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां कंप्यूटर, लैपटॉप और बिजली का कुछ प्रॉब्लम हो। वैसे आज की तारीख में बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है, लेकिन फिर भी 4G मशीन को आपको रन करने के लिए पूरी सेटअप की जरूरत पड़ती है, जबकि इस बीएमआई मशीन को रन करने के लिए बहुत बहुत बड़ी सेटअप की आवश्यकताएं नहीं होती है। अब जो चीज आप हमेशा लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं इस 4G मशीन के माध्यम से, याद रखें, हमारा देश में, पूरे देश में हर पांच में से चौथा व्यक्ति जो है हर पांच में से चौथा व्यक्ति जो है हार्ट डिजीज का शिकार है। और हर पांच जो जो हमारे देश के अंदर जो मृत्यु होती है, उस पांच में से चार लोग निश्चित तौर पे हार्ट से जुड़ी हुई समस्याओं से वो अपने जीवन को समाप्त कर रहे होते हैं। यानी कि इतनी अलार्मिंग स्टेज है, इतनी अलार्मिंग स्टेज है कि हर पांच में से चौथा व्यक्ति जो है हमारा कैसा है, हार्ट डिजीज का शिकार है। और हर पांच मृत्यु में चार मृत्यु में कहीं ना कहीं हृदय से जुड़ी हुई समस्याएं दिखती हैं। और दोस्तों, ये समस्याएं जो है ये जात पात, रंग रूप, समाज, धर्म, किसी भी चीज को नहीं पहचानते। इनका तो बड़ा समान भाव है इंसानों की दुनिया के साथ। तो हम कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक हम इंस्ट्रूमेंट और प्रोडक्ट के साथ कोई कॉम्बिनेशन और कोई तालमेल की बात ना करें, हम समझते हैं कि चीजें अधूरी सी लगती है। तो चलिए इस सुंदर से प्रोडक्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, जिसका नाम है हार्ट केयर। और ये हार्ट केयर मैं समझता हूँ कि आपको एक एथिकल प्रमोशनल अप्रोच के लिहाज से आप सभी को इस प्रोडक्ट को खाने की सलाह दें। कीवा की हार्ट केयर अपने आप में किसी परिचय का मोहताज हो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता होगा कि शरीर के अंदर, हर किसी के शरीर के अंदर जो फैट का लेवल है बढ़ रहा है। दिनचर्या, लाइफ स्टाइल, खान पान की आदतें और कुछ रॉन्ग हैबिट्स ने इंसानों के जीवन को बहुत ही ज्यादा बोझिल बना दिया है। जरूरत से ज्यादा चर्बी एकत्रित हो रही है, जरूरत से ज्यादा जो है लोग स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे हैं, आर्टिफिशियल जिंदगी जी रहे हैं। और ये सारी चीजें घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं हमारे शरीर की जो बीएमआई है उसे चेंज कर रही है। शरीर ओबेस हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह प्रोडक्ट जो है, हार्ट केयर जो है, हमारे लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर ऐसे हर्बल और नेचुरल एक्सट्रैक्ट रखे हुए हैं जो हमारे शरीर की बेहतर स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होती है। क्योंकि जब दिल से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं तो बहुत महंगी महंगी दवाइयां आपको डॉक्टर खाने की सलाह देता है, लेकिन ये तब होता है जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है। अभी स्थिति नियंत्रण में है, अभी आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत बड़ी जोखिम से आप खुद को बचा सकते हैं। उसके लिए ये हार्ट केयर है। इसके अंदर 100% कुदरती तरीके के हर्बल चीजों का हमने इस्तेमाल किया है। आपको मैं बताऊं, इसके अंदर जो जो नागफनी का कुछ पोर्शंस का हमने इस्तेमाल किया है। नागफनी का उपयोग आमतौर पे हृदय और रक्त वाहिनियों की रोग के लिए किया जाता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सीएचएफ कहते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब है कि आपकी सप्लाई चेन में कहीं फैट के टुकड़े आ चुके हैं, जिससे सीने में दर्द होती है और दिल की धड़कन जो है अनियमित हो जाती है। तो वैसी हालत में हम इस हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। नागफनी के कुछ पोर्शंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ मदरवर्ट करके एक एक हर्ब्स होती हैं, एक जड़ी बूटी है, जिसका इस्तेमाल भी धड़कन को नियमित रखने के लिए किए जाते हैं। और अगर मान लीजिए स्ट्रेस लेवल बिल्डअप हो रही है, तो स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
डेंसेन, जिसे कभी कभी रेड सेज भी कहा जाता है, ये खास किस्म की जड़ी बूटी है, लेकिन उसका इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में किया जाता है। लेकिन दूसरी चीजें हैं बिलबेरी, जो एक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ डायबिटीज में बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। साथ ही साथ टर्मिनल या अर्जुन की छाल जो है 3000 वर्ष पहले से ही लोग इस्तेमाल करते हुए आए हैं, और इसका विशेष इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि यह हृदय को उत्तेजित करने में मदद करता है। हृदय को उत्तेजित करने का मतलब है हृदय को काम करने के लिए हमेशा तैयार रखता है, और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल और बीपी को कंट्रोल करने में भी इसके बड़े अच्छे तत्व हैं, इसके अच्छी बेनिफिट्स हैं। दालचीनी का इस्तेमाल सदियों से होता आया है, और जाहिर सी बात है यहाँ पे भी दालचीनी का इस्तेमाल होता है, ताकि यह आपके शरीर के अंदर विशेष करके के स्त्री रोग में बहुत अच्छा इसका रोल है। ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स में बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल माना जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। तुलसी अपने आप में गुणों की खान है, और इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। सो कोशिश कीजिए, कुछ चीजें हैं जो सॉफ्टवेयर की वजह से उसकी कैरेक्टर्स जो है वो प्रॉपर नहीं आ रही है, बट आपको मैं समझाना बस यही चाहूंगा। हालांकि इसके बारे में आप सभी जानते हैं, अवगत हैं। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका इस्तेमाल हम अगर करते रहें तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप जिस व्यक्ति से भी बात करें, इस हार्ट केयर को जरूर प्रमोट करें। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ प्रमोशन तक सीमित नहीं है, इससे सामने वाला व्यक्ति को शर्तिया फायदा होगा, 101% फायदा होगा। और जिस भी व्यक्ति को आप प्रोडक्ट रिकमेंड करते रहे हो, अगर उसे 100% स्वास्थ्य का लाभ हो रहा है तो रिपीट ऑर्डर भी आएगी। सो इन्हीं के साथ इस एक प्रोडक्ट के ऊपर की जहां तक बात थी, उन चीजों को मैंने समाप्त किया, और एक दूसरी प्रोडक्ट भी आपके सामने रखूंगा जिसको आप कॉम्बिनेशन के रूप में प्रमोट कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट वास्तव में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर अक्सर बातचीत हुई है, मैं इस पे ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। ये प्रोडक्ट जिसने जिसे आपने अपने घरों में इस्तेमाल किया होगा, और अपनी टीम में भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे होंगे, हर व्यक्ति को इस प्रोडक्ट को दीजिए। क्योंकि खास किस्म का जूस है, 21 फलों का जूस है। मुझे याद है सन 2010 की दौर में एक कंपनी ही इस तरीके की बनी थी, मार्केट में आई थी, जिसने सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक दो प्रोडक्ट्स लाए थे जिसमें बहुत सारे फलों के जूसेस को उन्होंने कॉन्सेंट्रेट रूप में बना करके रखा था, और लोग पागल हो गए थे। दोस्तों, हम सभी लकी हैं कि कीवा काइपो की मैनेजमेंट ने ऐसे सुंदर चीज बहुत ही वाजिब कीमत में हम सबों के बीच में ला करके रखा हुआ है। मगर क्या है, सिर्फ फोटो देखने से और मीटिंग सुनने से फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब हम इसका लगातार इस्तेमाल करें। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ कहता हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मैं भी अपने इस प्रोडक्ट का काफी दीवाना हूँ। हमारी सुबह की शुरुआत चाय से नहीं होती है, बल्कि अकाई से ही होती है। इस अकाई को लेता हूँ, और जो मेजरिंग कैप है उसकी 70% में भर करके हल्का गुनगुना पानी में, शीशे के गिलास में जो पानी रखा उसमें घोल करके बस समझ लेता हूँ कि यही हमारे सुबह की चाय है। और इसे पीजिए, आप लगातार पीजिए, आपको हर किस्म का फायदा होगा, हर किस्म का। मैंने जो बताया हर किस्म का फायदा, उसमें आप कल्पना कीजिए कि आपके शरीर में जितने भी फंक्शंस है वो बेहतर हो जाएंगे। लाल पीली काली बोतल वाली जो बिवरेज मार्केट में मिलती है, अपने अतिथि को सर्व करने के बजाय अगर आप अकाई बेरी सर्व करते हैं, बेशक स्वाद जो है थोड़ा सा खट्टा मीठा लगेगा, हो सकता है आपकी जुबान को बहुत अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इससे इस प्रोडक्ट के माध्यम से आप लोगों को सेहत दे रहे हैं। अगेन, 21 फलों के जूसेस हैं जिसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स है। ओरेक वैल्यू काफी आई है। ओरेक वैल्यू का मतलब ये इस तरीके से समझिए कि आपके शरीर के अंदर जो रस्ट लग रही है, जो जंग लग रही है, उस जंग लगने की पॉसिबिलिटी को और उसकी रफ्तार को कम करती है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी रखती है, कार्डियक सिस्टम को अच्छी रखती है। इसके अंदर जो फल है वह आपकी अकाई बेरी है, वह अकाई बेरी गुणों की खान है, और कई किस्म से यह आपको हेल्थ का बेनिफिट देती है। साथ ही साथ यह एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टी है, एजिंग प्रोसेस को कम करती है, आपकी उम्र लंबे समय तक जो है आगे नहीं बढ़ती है, और आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इसकी प्रेजेंस में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। कई क्लिनिकल स्टडीज भी हो रखे हैं, आपको ज्ञात होगा, और उसके आधार पे इस प्रोडक्ट को हम लोग अक्सर प्रमोट किया करते हैं। ये वो फल है जिसे आप कीवा की इस अकाई बेरी में पाते हो। ये पूरे फलों की दुनिया है,
और मैं समझता हूँ कि इतने सारे फल हमने इकट्ठे अपने घर में शायद ही कभी देखे हो। लेकिन अगर आपके पास अकाई बेरी है, तो आप सभी लकी हैं कि इतने सारे फलों से मिलने वाली जो जूसेस है, उसके कॉन्सेंट्रेट सिरप जो है इस बॉटल के अंदर बंद है। तो दोस्तों याद रखें, कीवा की अकाई बेरी आपकी स्किन, आपके शरीर के डैमेज लेवल को, आपकी बढ़ती हुई उम्र को, हर चीजों को नियंत्रित रखने का काम करती है, और साथ ही साथ न्यूट्रिशियस चीजें जो है आपके शरीर को उपलब्ध करती है, ताकि आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहे, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, आपका ब्लड प्रेशर अच्छा रहे, माइंड एक्टिव रहे, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हो, आप अपने जितने भी दुश्मन है, जो संक्रमण करने वाले दुश्मन है, उससे आप स्वयं की रक्षा कर सके। हर लिहाज से अच्छा है, चाहे ब्लड सर्कुलेशन की बात हो, हार्मोन सिक्रेशन की बात हो, फटीग की बात हो, माल न्यूट्रिशन की बात हो, डाइजेशन की बात हो, आपकी डेफिशिएंसी डिजीज की बात हो, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स की बात हो, और सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉजल हो, प्री मेनोपॉजल स्टेज या पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज, हर चीजों के लिए यह बहुत ही अच्छा है। इसकी डोसेस की बात है, मैं वैसे अलग अलग उम्र के मुताबिक अलग अलग डोसेस है। 18 एंड अबव की बात कर रहा हूँ, शुरुआत के 3 दिनों तक 5 ml मॉर्निंग एंड इवनिंग ले, उसके बाद 4 से 6 दिनों में आप 10 ml सुबह शाम लें, और उसके बाद 7वें दिन के बाद से 15 ml सुबह शाम आप ले सकते हैं। So these are the nutritional ingredients which have been used in this every 15 ml सर्विंग साइज में आपको ये सारी चीजें मिलती है। आपको कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, जिंक, कैल्शियम, सेलेनियम, ये तमाम चीजें मिल रही है, और एक अच्छी चीज है। याद रखें, कुछ डूज एंड डोंट्स है। आप कभी भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल भोजन करके इमीडिएटली ना करें, 30 मिनट का गैप जरूर होना चाहिए, और कोशिश करें कि एक हेल्दी गैप, अगर हेवी डाइट लिया हो आपने, तो 2 से 3 घंटे के गैप के बाद आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट को लेने के बाद कम से कम आधे घंटे के तक कोई सॉलिड चीज आप ना ले, डाइल्यूट करके ही लेना है, और लगातार इसका इस्तेमाल करेंगे कम से कम 6 से 12 महीने तक, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। द काई इज नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर। 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। याद रखिएगा इन चीजों को, और कभी भी ये ना कोशिश करें कि अल्कोहल भी ले रहे हैं और इस प्रोडक्ट को भी ले रहे हैं तो बहुत अच्छा फायदा होगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इफ यू गेट ए क्लिंजिंग रिस्पॉन्स, दैट मीन्स अगर आप को कभी लूज मोशंस हो रहे हैं, या आप डायरिया जैसी सिचुएशन महसूस कर रहे हैं, आपकी आपकी मोशंस जो है वो सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो एक अच्छी प्रोसेस है। इसका मतलब यह है कि आपकी शरीर के अंदर ये प्रोसेस बड़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है, और इसका आप सेवन जारी रखें। आप आपको बहुत ज्यादा डिसेंट्री हो रही है, आप एक दिन के लिए रोक दीजिए, लेकिन इसको डिसकंटिन्यू मत कीजिए, क्योंकि ये क्लींजिंग इफेक्ट का एक हिस्सा है। तमाम सर्टिफिकेट्स, चाहे वो कोसर हो, हलाल हो, इंटरनेशनल लेवल की जो सर्टिफिकेट्स है, हर किसी का सम्मान जो है हमारे इस प्रोडक्ट को मिली हुई है। सो दोस्तों, मैं बस यही आपसे आग्रह करूंगा कि जितनी भी चीजें हैं वो आपके लिए है, जितनी भी चीजें हैं आपके माध्यम से प्रमोट होती है, चाहे वो स्कीम हो, चाहे प्रोडक्ट्स हो, चाहे प्रोडक्ट्स के आड़ में आप रिटेलिंग करें, प्रोडक्ट्स का मतलब बीएमआई जैसे इंस्ट्रूमेंट के आड़ में आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। हर प्रयासों से आपकी बिजनेस में कहीं ना कहीं इजाफा होगा। लेकिन कहते हैं ना कि आपकी जो सोच है वो हर चीजों को डिसाइड करती है कि आप क्या करने वाले हैं, आप क्या करने वाले हैं। तो अगर आपकी सोच में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना है, और वो भी एथिकल तरीके से, तो आप इस तरीके की जो प्रैक्टिस है वो डे टू डे बेसिस पे करेंगे। अगर आपके अंदर पैसे कमाने की भूख है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप घर से निकलेंगे, हो सकता है वॉलेट जो है आपकी भरी ना हो, लेकिन जब आप शाम को घर वापस आएंगे, आपकी वॉलेट भरी रहेगी, आपकी जेब भरे रहेंगे, और सिर्फ भरे ही नहीं रहेंगे, आपको इस बात की भी खुशी है होगी कि आप अपने आप को साबित कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं। तो कोशिश करें इस इंस्ट्रूमेंट को हर जगहों पे इस्तेमाल करने का, अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करें, कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, क्योंकि बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं होगा। एक बहुत पुराने मित्र थे, उन्होंने एक बात कही थी, अक्सर मेरे दिमाग में आती है, कि यूं ही नहीं गिरा करते फूल दामन में, यूं ही नहीं गिरा करते फूल दामन में, कर्म की साख को हिलाना होगा, क्यों कोसते हो अंधेरे को मेरे यारो, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा।
उनकी बात बहुत प्यारी लगती है और उनकी बातों में इस जीवन की सच्चाई है। तो इस सच्चाई के साथ जिए, आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा कामयाब हो। संपूर्ण परिवार के स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी अन्य विषय पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए और कामयाबी की तरफ बढ़ते रहिए। आप सभी का इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।